वेलकम एवरीवन। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम ब्रावियस लैटिस के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए मेरा सजेशन है कि जिन्होंने हमारे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं वो पहले उन्हें देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आसानी हो। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट सेल और क्रिस्टल में पाए जाने वाली सिमेट्रीज़ के बारे में जाना कि क्रिस्टल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नेचर में पाए जाने वाले सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं जिन्हें ब्रावियस लैटिस कहते हैं। एक ब्रावियस लैटिस लैटिस पॉइंट्स का सेट होता है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। द लैटिस लुक सेम व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी लैटिस पॉइंट। ब्रावियस लैटिस को किसी भी पॉइंट से देखने पर लैटिस सेम दिखाई देना चाहिए। जैसे यह एक वन डायमेंशनल लैटिस एक ब्रावियस लैटिस है, क्योंकि इसे किसी भी लैटिस पॉइंट से देखें यह सेम ही दिखाई देगा। इसी तरह यह टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल लैटिस भी एक ब्रावियस लैटिस है। इस टू डायमेंशनल लैटिस में अगर हम कोई लैटिस पॉइंट P कंसीडर करें तो इस लैटिस पॉइंट के चारों ओर चार लैटिस पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। इसी तरह कोई भी लैटिस पॉइंट कंसीडर करें, सभी लैटिस पॉइंट्स ऐसे ही होंगे। यही बात थ्री डायमेंशनल लैटिस में भी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ब्रावियस लैटिस में सभी लैटिस पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को ट्रांसलेशनल वेक्टर्स से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इस 1D लैटिस का प्रिमिटिव वेक्टर a1 है, तो लैटिस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर होगा और लैटिस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर 2a1 वेक्टर होगा। इसी तरह टू डायमेंशनल लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर्स a1 और a2 हैं, तो लैटिस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर a1 प्लस a2 होगा। इसी तरह थ्री डायमेंशन में भी किसी भी लैटिस पॉइंट के पोजीशन को प्रिमिटिव वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a1, a2 और a3 प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक ब्रावियस लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर्स यूनिक नहीं होते, बल्कि ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। जैसे इस गिवन ब्रावियस लैटिस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इस लैटिस में लैटिस पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग b और वर्टिकल स्पेसिंग c है। ऐसे में ये दोनों ही सेट ऑफ वेक्टर्स इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझें तो इस लैटिस में भी प्रिमिटिव वेक्टर्स हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। ये सभी वेक्टर्स इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स ही कहलाएंगे। लेकिन सभी लैटिस ब्रावियस लैटिस नहीं होते। जैसे हनीकॉम्ब लैटिस। ग्रेफीन का स्ट्रक्चर एक हनीकॉम्ब लैटिस का है। हालांकि ग्रेफीन में सभी एटम्स कार्बन के ही होते हैं, फिर भी अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि यह स्ट्रक्चर ब्रावियस लैटिस की एक प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। वो ये कि यह लैटिस सभी लैटिस पॉइंट से सेम नज़र नहीं आता है। जैसे दो लैटिस पॉइंट P और Q को देखें तो लैटिस पॉइंट P के राइट साइड में h डिस्टेंस पर एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन लेफ्ट में नहीं। वहीं लैटिस पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में h डिस्टेंस पर लैटिस पॉइंट है, लेकिन राइट में नहीं। क्लियर है कि सभी लैटिस पॉइंट से लैटिस सेम अपीयर नहीं होता है, इसलिए यह स्ट्रक्चर एक ब्रावियस लैटिस नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह माना जाता है कि हनीकॉम्ब लैटिस मोनोएटॉमिक ना होकर डायटॉमिक होते हैं, जिनका यूनिट सेल हेक्सागन होता है। ऐसा करने पर वापस से लैटिस पॉइंट P और Q पर ध्यान दें तो अब लैटिस किसी भी लैटिस पॉइंट से सेम नज़र आती है। ब्लू लैटिस पॉइंट P के राइट साइड में रेड लैटिस पॉइंट है, लेफ्ट में नहीं। यही बात सभी ब्लू लैटिस पॉइंट्स के साथ है। इस तरह अब इसे एक ब्रावियस लैटिस कहा जा सकता है। ऐसे में बेसिस के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम वेक्टर्स डिफाइन करें तो a1 और a2 वेक्टर्स बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना है कि बेसिस वेक्टर्स किसी लैटिस में एक बेसिस के रिस्पेक्ट में दूसरे बेसिस के लोकेशन को बताता है। अगर हम ब्लू लैटिस पॉइंट को ओरिजिन पर माने तो इसका बेसिस वेक्टर 0 होगा, जबकि रेड बेसिस का ब्लू बेसिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन h i कैप होगा। वहीं बात करें प्रिमिटिव वेक्टर्स की तो प्रिमिटिव वेक्टर्स दो सेम एटम्स या लैटिस पॉइंट्स को डिफाइन करता है।
आर लैटिस पॉइंट एक रेड कलर का लैटिस पॉइंट है, तो इससे B1 और B2 डिस्टेंस पर सेम यही लैटिस पॉइंट अपीयर हो रहे हैं। इसलिए B1 और B2 इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इन दोनों प्रिमिटिव वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए एक हेक्सागन फेस लेते हैं। इस हेक्सागन के साइड की लेंथ h और सभी एंगल्स 120 डिग्री के हैं। एक हेक्सागन में दो डायगोनल होते हैं। डायगोनल A शॉर्टेस्ट डायगोनल है, जबकि B लॉन्गेस्ट। ट्रायंगल ABC पर ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री से इस ट्रायंगल के डायगोनल का स्क्वायर इस रिलेशन से दिया जाएगा। इसे सॉल्व करने पर शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ √3h आती है। इसी तरह लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ 2h आती है। अब इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स डिफाइन करें तो B1 जो √3h है को कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो हमें B1 वेक्टर √3a cos 30 डिग्री i कैप प्लस √3a cos 60 डिग्री j कैप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर हमें B1 प्रिमिटिव वेक्टर मिल जाता है। इसी तरह B2 प्रिमिटिव वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यह तरीका डायटोमिक हनीकॉम्ब लैटिस पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन ग्राफीन में तो सिर्फ कार्बन एटम्स ही है। फिर यह तरीका ग्राफीन पर एप्लीकेबल कैसे होगा? एक्चुअल में ग्राफीन के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में कार्बन को भी अलग अलग माना जाता है, जिससे उनमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री बनी रहे। अब बात करते हैं इस लैटिस के प्रिमिटिव सेल की। जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होना चाहिए। यह मिनिमम वॉल्यूम का होना चाहिए। साथ ही इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल फॉर्म होना चाहिए, बिना किसी ओवरलैपिंग के और बिना किसी वैकेंट स्पेस के। ग्राफीन के हनीकॉम्ब लैटिस में माना जाता है कि यह दो अलग अलग तरह के कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमने इसे दो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम इस तरह के सेल को ड्रॉ करें तो पाते हैं कि इस सेल में किसी एक तरह के एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 है। साथ ही इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है। यह एक हनीकॉम्ब लैटिस का प्रिमिटिव सेल कहलाता है। जून 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द टू डायमेंशनल लैटिस ऑफ ग्राफीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ हनीकॉम्ब लैटिस स्पेसिंग A as shown below. The carbon atoms occupy the vertices. The Wigner set cell has an area of। क्वेश्चन में ग्राफीन का 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब लैटिस स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसके लैटिस पॉइंट्स की स्पेसिंग A है। हमें इस लैटिस में एक विजनर सेट सेल का एरिया बताना है। यहाँ यह बात नोट करें कि क्वेश्चन पेपर में यह स्ट्रक्चर ब्लैक एंड वाइट दिया गया है, जिसमें सभी लैटिस पॉइंट्स को सेम ही रिप्रेजेंट किया गया है। बट अब हम जानते हैं कि यह स्ट्रक्चर एक ब्रावियस लैटिस नहीं है। इसे ब्रावियस लैटिस बनाने के लिए हमें कंसीडर करना होगा कि इसके लैटिस पॉइंट्स दो टाइप के हैं, जिसे हमने रेड और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि 2 डायमेंशनल विजनर सेट सेल का एरिया इस रिलेशन से दिया जाता है, जहाँ A और B लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि एक हनीकॉम्ब लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स ये दोनों होते हैं, जिन्हें इस इमेज में B1 और B2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों ही प्रिमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो इस स्ट्रक्चर का एरिया सिंपली इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मोड लेने पर 3√3/2a² आता है। जून 2011 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर द सेम स्ट्रक्चर द ब्रावियस लैटिस फॉर दिस एरे इज A। तो जैसा कि हमने जाना कि इस स्ट्रक्चर का यूनिट सेल एक हेक्सागन है, जिसके बेसिस वेक्टर्स A1 और A2 होंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स दो कंसेक्यूटिव बेसिस के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से 5 तरह के 2D ब्रावियस लैटिस हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में, और 14 टाइप के 3D लैटिस हैं, जिन्हें 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नेचर में पाया जाने वाला कोई भी लैटिस इन्हीं लैटिस में से किसी एक पर बेस्ड होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस की। फर्स्ट है ऑब्लिक लैटिस।
इस लैटिस के दोनों एक्सेस अनइक्वल और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल एक पैरेललोग्राम है। अगर इस लैटिस के सिमेट्री की बात करें तो इसमें टू फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री है। मीन्स 360 डिग्री रोटेशन में यह खुद को 2 बार रिपीट करती है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस है स्क्वायर लैटिस। जैसा कि इसका नाम है, इस लैटिस के दोनों एक्सेस सेम और एंगल 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल भी एक स्क्वायर है। इस लैटिस में 4 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट 2D ब्रावियस लैटिस है हेक्सागन। इस लैटिस के दोनों एक्सेस तो सेम होते हैं, लेकिन एंगल 120 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल हेक्सागन नहीं है, बल्कि 60 डिग्री का रोम्बस है, जिसके रिपीटेशन से यह लैटिस फॉर्म होता है। इस लैटिस में 6 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट 2D ब्रावियस लैटिस है प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। इस लैटिस के दोनों एक्सेस अनइक्वल लेकिन एंगल 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल रेक्टेंगल है। इसमें 2 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। लास्ट 2D ब्रावियस लैटिस है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। इस लैटिस के भी दोनों एक्सेस अनइक्वल और एंगल 90 डिग्री का होता है। बस फ़र्क यह है कि इसके यूनिट सेल में सेल के सेंटर में एक बेसिस मौजूद है। इस लैटिस का यूनिट सेल भी रेक्टेंगल ही है, जिसे सेंटर्ड रेक्टेंगल कहते हैं। इसलिए इन दोनों लैटिस को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस लैटिस में भी 2 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस की। टोटल 14 टाइप्स के 3D ब्रावियस लैटिस हैं, जिन्हें 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्यूबिक लैटिस। इस लैटिस के तीनों एक्सेस सेम और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस ग्रुप में 3 लैटिस प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, जिसमें एटम्स केवल सेल के कॉर्नर्स पर होते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें एटम सेल के कॉर्नर्स के अलावा सेल के सेंटर पर भी होते हैं। और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें एटम्स सेल के कॉर्नर्स के अलावा सेल के सभी फेसेस के सेंटर पर भी होते हैं। इन तीनों में से केवल सिंपल क्यूबिक एक प्रिमिटिव लैटिस है, जबकि BCC और FCC नॉन प्रिमिटिव है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। नेक्स्ट 3D ब्रावियस लैटिस है टेट्रागोनल। इस लैटिस के 2 एक्सेस इक्वल होते हैं, जबकि तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस ग्रुप में 2 लैटिस हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट 3D ब्रावियस लैटिस है ऑर्थोरोम्बिक। इस लैटिस के तीनों ही एक्सेस अनइक्वल होते हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा 4 लैटिस हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड ऐसे लैटिस होते हैं जिनमें एटम्स लैटिस के कॉर्नर्स के अलावा टॉप और बॉटम फेस के सेंटर पर भी होता है। नेक्स्ट 3D लैटिस है हेक्सागोनल लैटिस। इस लैटिस को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है। 3 एक्सेस 2 डायमेंशनल हेक्सागन के लिए और 1 एक्सेस वर्टिकल प्लेन में। 2 डायमेंशनल हेक्सागन में मौजूद तीनों एक्सेस सेम और एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, जबकि वर्टिकल एक्सेस इन एक्सेस से 90 डिग्री एंगल पर होता है। हमारी जनरल प्रैक्टिस है कि क्रिस्टल को 3 एक्सेस और 3 एंगल से डिफाइन करने की, इसलिए यहाँ भी 3 ही एक्सेस और 3 ही एंगल बताए गए हैं। यह एक नॉन प्रिमिटिव लैटिस है। नेक्स्ट 3D लैटिस है रोम्बोहेड्रल। इसे ट्रायगोनल लैटिस भी कहते हैं। इस लैटिस के तीनों एक्सेस सेम होते हैं और तीनों एंगल इक्वल बट लेस देन 120 डिग्री के। यह एक प्रिमिटिव लैटिस है। नेक्स्ट लैटिस है मोनोक्लिनिक। इस लैटिस के तीनों एक्सेस अनइक्वल और 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस ग्रुप में 2 लैटिस हैं। जबकि लास्ट लैटिस है ट्राइक्लिनिक। इस लैटिस के तीनों एक्सेस और तीनों एंगल अनइक्वल होते हैं। यह एक प्रिमिटिव लैटिस है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग तरह के लैटिस स्ट्रक्चर को डिटेल में जानेंगे।